आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 15 जनवरी से मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान पश्चिमी बंगाल, यूपी, बिहार और इसी क्रम में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 28 को सीमांचल पहुंच रहे हैं। यहां अररिया में एक दिन का ठहराव होगा। इसके बाद 30 जनवरी को पूर्णिया पहुंच रहे हैं, जहां रंगभूमि मैदान में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटेंगे। लगातार प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं का आना जारी है। गौरतलब है कि बिहार में पिछली लोकसभा चुनाव में सिर्फ कांग्रेस ने किशनगंज सीट जीतकर अपनी साख बचाई थी। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष सह कोसी सीमांचल प्रभारी अमरजीत कुमार ने जिला कांग्रेस के गोकुल कृष्ण आश्रम स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान इन बातों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि ईडी गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है, हम सभी एकजुट हैं और आगे कहा कि एनडीए की मोदी सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए सभी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। युवा उपाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की सरकार धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है, रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है। इस मौके पर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शेख सद्दाम, युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता जयवर्धन सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। किन बातों पर यहाँ चर्चा हुई? देखिए, हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी की जो यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो मणिपुर से चल के मुंबई की ओर जा रही है और उसी कड़ी में उनका आगमन बिहार की पावन धरती पे हो रहा है। वो किशनगंज जिले से हमारे बिहार में प्रवेश करेंगे और अररिया होते हुए पूर्णिया में उनकी एक आम सभा भी होनी है, जिसकी प्रस्तावित तिथि 29 और 30 है। और यह सभा को, यह यात्रा को सफल बनाने के लिए जो हमारे युवा कांग्रेस के साथी हैं काफ़ी उत्सुक हैं और बहुत ही उत्सुकता के साथ लगे हैं। जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, या जिला के जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो इस न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से लगे हैं और इस न्याय यात्रा को हम लोग सफल बनाने का काम करेंगे। हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी का संदेश घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो उन्होंने यह संदेश दिया है और यह जो उन्होंने एक स्लोगन है हमारे इस न्याय यात्रा का कि हम लोग पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। तो न्याय का हक मिलने तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। यह जो सरकार है, मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जितने भी मजदूर वर्ग हैं, छात्र वर्ग हैं, युवा वर्ग हैं, सबको न्याय का हक दिलाने के लिए जो हमारे नेता ने यह अब अपना बीड़ा उठाया है और इसके लिए जो चलने का काम कर रहे हैं, पूरे देश में यात्रा करने का काम कर रहे हैं, उसको सफल बनाने के लिए हम लोग पूरी तरह से लगे हैं और इसको सफल बनाने का काम करेंगे। प्रस्तावित तिथि में क्या क्या कार्यक्रम होने हैं पूर्णिया में? पूर्णिया में जो यात्रा का स्वरूप है वो बस से भी है, पद यात्रा भी है और एक आम सभा का भी आयोजन होना है। इस पर कोई रूपरेखा तैयार हुई अब तक? कहाँ सभा होगी, कैसे रूट चैट होगा? हमारे माननीय नेता की टीम आई हुई है, वो पिछले 2 दिन से हमारे बिहार में है और वो एक रूट मैप तैयार कर रहे हैं और इसकी जल्द ही आप लोगों को सूचना भी दी जाएगी कि इसका रूट क्या रहेगा। लेकिन यह यात्रा जो अभी तक हमारे पास जानकारी है, यह यात्रा 2 दिन तक बिहार में रहेगी इस चरण में, और अगले चरण में भी यह यात्रा सासाराम के साइड रहेगी और इस चरण में जो यात्रा रहेगी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिले से होकर के बंगाल में प्रवेश करेगी। हमारे माननीय नेता 2 दिन तक बिहार की धरती पर रहेंगे। परिचय बता देंगे अपना? मेरा नाम अमरदीप कुमार है, मैं बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और साथ ही सीमांचल का प्रभारी हूँ।